सृष्टि मैठानी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। बता दें, धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहां पर 24 सीटों पर 1 बजे तक 41.17% वोटिंग हुई है। वहीं किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, पुलवामा में सबसे कम वोटिंग। वहीं 24 सीटों के लिए मैदान में 219 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद ये पूरे चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद के ये पहले चुनाव हैं। तो वही मतदान के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा 370 हटने के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और इस पूरे काम को, इस पूरे इवेंट को 10 साल लग गए। अपने में काफी ऐतिहासिक आज का चुनाव। हमारे साथ इस वक्त एक परिवार है। तौर पे देखें, एक 90 वर्षीय महिला जो हैं वोटर, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है और जो उनका चुनिंदा नुमाइंदा होगा उनको वोट दिया है। माँ, वोट डाल दिया? वोट डाला? वोट डाल दिया। ये अपनी कश्मीरी भाषा में बोल रही हैं। कैसा लग रहा है वोट डाल के आए हैं? और ये खुद बोल रही थी कि मुझे भी वोट डालना है? हाँ, ये खुद बोल रही थी मुझे भी वोट डालना है। अच्छा। इसलिए डाल दिया। हाँ। क्या सोचकर क्या वोट डाला है? क्या मसले हैं? क्या सोचा है कि किस तरह की सरकार चुननी है? जो हमारी रिहाई के लिए, मतलब हमारी आसाइश के लिए आ जाए, वही सरकार चुननी है। हाँ। तो आप ये बताइए कि 10 सालों के बाद वोट डाल रहा है, कितना जरूरी है वोट डालना? लोगों को क्या कहेंगे? वो यहाँ निकल हमने लोगों को बोला है, अपने महल्ले वालों को बोला है, जल्दी ऐसे आ जाओ तो वहाँ वोट डाल दो। आपने सबसे पहले वोट डाला? हाँ, सबसे पहले वोट डाला है। पहला वोट। ज्यादातर लोग कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोलते हैं। अब सोचिए, ये जज्बा इस 90 वर्षीय महिला का है और वोट डालने के लिए पहुंची हैं। चलने में वो खुद चल फिर नहीं सकती हैं, मगर इस चीज का उन्हें एहसास है कि वोट डालना कितना जरूरी है, चुनना है। वो उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पहुंची हैं। लगातार सिलसिला चल रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट डालना है। सुबह सुबह आप आए हैं, क्या सोचा है? किस तरह का नुमाइंदा चुनेंगे? क्या सोच रखे आए? नुमाइंदा अच्छा होना चाहिए जो लोगों का मसला हल करे। काम आपके क्या क्या जो मसले हैं, काम क्या क्या हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं हुए? बेरोजगारी का मसला है या माली हालात खराब हो गया, कुछ काम नहीं रहा, या सब बेकार है। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि जमहूरियत पे लोगों को भरोसा है, इसीलिए लोग जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं। एक चुनाव 2000 कुछ समय पहले हुए थे जो पार्लियामेंट के, जब उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें कहीं ना कहीं एक जो बदलती तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, वो दिखी कि लोग इस चीज पर एतबार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट के जरिए नुमाइंदा बेहतर चुनकर वो अपने इलाके को तरक्की की ओर आगे ले जा सकते हैं। एक वो दौर था जब यहाँ पर बाइकआउट्स की कॉल रहती थी, एक वो दौर था जब यहाँ पर लोगों घरों से बाहर निकलकर वोट डालने नहीं पहुंचते थे, मगर अब एक ये दौर है जब 50% से ज्यादा जो है पोलिंग अब हो रही है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं आने वाला वक्त जो है वो एक बेहतर सरकार बनाने के लिए लोगों को आगे ला रहा है। इस वक्त हम डोडा में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के कैंडिडेट जो कि असेंबली सीट से डोडा से लड़ रहे हैं, 52 कॉन्स्टिट्यूएंसी से गजय सिंह राणा जो है वो मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज न्यूज़ से बात करने के लिए। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है वोट करने यहाँ पर पहुंच गए? धन्यवाद। ये बड़ा खुशी का मौका है कि आज हमें ये मौका मिल रहा है और मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी का। पहले मतदान और फिर जलपान का मैसेज जो है वो दे रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मतदान से ही हमारी तकदीर बदल सकती है, उसके बाद जलपान। वही सर, अगर बात करें तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के लोग जो है वो वोट कर रहे हैं, और क्या कुछ आपका विजन है डोडा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर? सबसे पहले तो अमन शांति का मुद्दा है। हमारे डोडा में जो अमन शांति, पिछले कई सालों से बहुत परेशान रहते थे हम, लेकिन अब अमन शांति सबसे पहले जरूरी है। जब अमन शांति रहेगी, हमारा दिलो दिमाग एक जगह रहेगा, तो हम डेवलपमेंट के इशू सोच सकते हैं। आज बहुत अच्छा वातावरण डोडा का है। इस वातावरण को बनाए रखने के लिए सब लोग अमन और भाईचारे के साथ रहें और तरक्की के काम तभी हमारे
आगे कर सकते हैं। अगर ओपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस और एनसी जो है वो साथ आ गई हैं, पीडीपी भी है, तो अपने विरोधियों को किस तरीके से देख रहे हैं, अपोनेंट को किस तरीके से देख रहे हैं और लग रहा है आप उन्हें चुनौती दे पाएंगे? देखिए, विरोधी तो इकट्ठे हों या अलग अलग हों, विरोधी विरोधी रहता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में कोई किसी का विरोधी नहीं है। जिसको सरकार रहती है उसके, जब सरकार में आता तो उसके लिए सब लोग यकसां रहते हैं। ये लड़ाई चुनाव तक ही रहती है, लेकिन सबका एजेंडा यही रहता है कि डेवलपमेंट करें। हमारा एजेंडा ये है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आपने आजमाया है, कांग्रेस को भी आजमाया, पीडीपी को आपने आजमाया है। हमारा यही लोगों से अपील रहेगी, आप भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दीजिए। मैं आपके बीच का, गरीब परिवार से आपके बीच के रहने वाला हूं, तो मैं आपको जो भी आपकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उनको खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आने की बात करिए तो किस तरीके से प्रधानमंत्री की इस रैली को देखते हैं और कितना असर इसका लोगों पे पड़ेगा? काफी असर इसका पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि जो कहते हैं सो करते हैं। भाजपा का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। हम सब लोग प्रयास करेंगे तो ही सबका विकास हो सकता है। इसी मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ग्याल सिंह राणा जी को। आप सुन रहे थे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और वोट डाल के आए। एक बार सर अगर आप अपना निशान भी दिखा दें तो देखिए, वोट डाला है, अपने मस्त का इस्तेमाल किया और एक मैसेज जो है वो सुबह सुबह देने की जो मुहिम है वो की है कि पहले मतदान और फिर जलपान। लगातार हम देख रहे हैं जो गर्मी है इलेक्शंस की वो देखने को मिल रही थी डोडा में, और अब जो लोग हैं वो भी वोट करने को तैयार हैं और जो बीजेपी के कैंडिडेट है उन्होंने भी वोट किया है और लोगों से जो इच्छा है, जो मैसेज है वो उनको दिया है कि अपना भी वो वोट डालें और कहीं ना कहीं उनको एक बार जरूर मौका दें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, डोडा। आपसे जानना चाहेंगे, आपने वोट कास्ट किया, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, क्या सोच के आपने अपना वोट मतदान किया, क्या क्या मुद्दे हैं इस तरह? देखिए, पहले तो ये एक खुशी का मुकाम है, खुशी का टाइम है कि 10 साल बाद हमें यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। 10 साल के बाद हमें मौका मिला है कि हम एक स्ट्रांग हुकूमत कश्मीर में चुने, दोबारा असेंबली बन जाए, यहाँ पे अपने मेंबर चुने। क्योंकि 10 साल में हमने देखा कि कश्मीर में लोग डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन के शिकार है, यूथ बिल्कुल डिप्रेस है, क्योंकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जो रेट बढ़ गई है इसकी, पढ़े लिखे जवान घरों में बैठे हैं, हमारे यूथ घरों में बैठे हैं पढ़ लिख कर, कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे जवान डिप्रेशन के शिकार है, घरों में बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अब हमारी जो असेंबली हुकूमत बन जाए, एक स्ट्रांग हुकूमत बन जाए जो अच्छी स्कीम्स लाए, एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स लाए, डेवलपमेंट की स्कीम, इंडस्ट्रीज की स्कीम। हम इंडस्ट्री चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चाहते हैं। तो इसीलिए घरों से निकले हैं जोक दर जोक। आप देख रहे हैं कि जवान जिनको पहली दफा आज वोट डालने का मौका मिला है इन 10 सालों में, वो खुशी है इलेक्शन से निकाल सकें। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी स्कीम्स चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ जाएं, यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस बन जाए, मेडिकल कॉलेजेस बन जाए, बड़े बड़े कॉलेजेस बन जाए, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आ जाएं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग घरों से निकल, स्ट्रांग हुकूमत